मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल ने मायावती को बता दी सियासी औकात। अकेले दम पर फूलने वाली बहन जी की तो उड़ गई रातों की नींद। बीएसपी की उम्मीदों पर फिरा पानी तो बीएसपी सुप्रीमो ने नेताओं को मिला दिया नंबर और रणनीतिकारों से कहा कोई ऐसी रणनीति बनाओ जो इज्जत बच जाए। उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी बीएसपी की इतनी बुरी हालत सोचा नहीं था। जिस पार्टी ने सत्ता का स्वाद चखा उसका ऐसा हाल होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान का विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और अब इंतजार उस वक्त का है जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले ही एग्जिट पोल ने कई दलों की चिंता बढ़ा दी है और कई दलों का हाल बेहाल दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है बीएसपी के साथ। वो बीएसपी जिसकी प्रमुख मायावती को लगता था कि मध्य प्रदेश में इस बार उनकी पार्टी कमाल करेगी, लेकिन उनकी पार्टी का हाल तो सच में बेहाल दिखाई दे रहा है। और एग्जिट पोल ने जो तस्वीर पेश की उसने तो मायावती को उनकी सियासी औकात बता दी। मायावती ने जो सोचा था वैसा तो कतई होता नहीं दिखाई दे रहा है और मायावती को यह भी पता है कि मध्य प्रदेश के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश की सियासत में भी खूब देखने को मिलेगा। इसीलिए अब वो नेताओं को फोन घुमा रही हैं और रणनीतिकारों के सहारे ऐसी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही हैं कि इज्जत बच जाए। जानकारी की माने तो 3 दिसंबर को दोनों राज्यों की कुल 429 सीटों के लिए मतगणना होगी। एमपी और राजस्थान में बीते दिनों 230 और 199 सीटों के लिए मतदान हुआ है। इन चुनावों के बाद आई एग्जिट पोल्स ने दोनों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एमपी में तो खुद मायावती कई सीटों पर प्रचार करने गई थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया था। हालांकि एग्जिट पोल्स में बीएसपी को कुछ खास फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली बीएसपी के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उसे 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर एग्जिट पोल के अनुमान परिणामों में तब्दील हुए तो इन राज्यों में मायावती को लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में 62 सीमांत सीटें सरकार गठन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। राज्य के 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 62 सीमांत सीटें हैं जहां सत्ता समर्थक और सत्ता विरोधी कारक 2 संभावनाओं को जन्म देते हैं। अगर सभी सीमांत सीटें सत्ता विरोधी हो जाती हैं तो कांग्रेस को 153 से 165 सीटें, जबकि बीजेपी को 62 से 72 सीटें, बीएसपी को 0 से 4 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य को 0 से 5 सीटें जीतने का अनुमान है। मायावती ने ग्वालियर, चंबल में अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, बुंदेलखंड के सागर, दामोह, छतरपुर और निवाड़ी में रैलियां की थी। एग्जिट पोल के अनुसार समान वोट शेयर के भीतर 62 सीमांत सीटों में से कांग्रेस को 23 सीटें जीतने की संभावना है, जबकि बीजेपी को 34 सीटें जीतने का अनुमान है। इसके बाद 3 सीटें अन्य और 2 सीटें बीएसपी को मिलेगी। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी बीएसपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 6 विधायक जीतकर सदन पहुंचे थे। एबीपी सी वोटर के अनुसार राजस्थान में बीएसपी को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं न्यूज 24, चाणक्य, आज तक, एक्सिस, रिपब्लिक, मैट्रिज और टाइम्स नाउ ईटीजी ने भी बीएसपी के खाते में 0 सीटें दी हैं। और अगर ये 0 सीट वाला एग्जिट पोल सटीक बैठता है तो फिर मायावती के लिए स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो जाएगी। मायावती को भी ये महसूस होने लगा है और इसी वजह से मायावती अब उत्तर प्रदेश में जो अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी उस पर फिर से विचार करने की तैयारी में है और उनको लगता है कि ऐसा करना ही उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।